बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं सैयद सुमेर शाह और आप देख रहे हो सैयद सुमेर शाह फूड चैनल। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी खुशबू मसाले की रेसिपी लाया हूं। आज मैं आपको इंशाल्लाह ऐसी खुशबू मसाले की रेसिपी देने वाला हूं कि सिर्फ ये खुशबू मसाला बना लेने के बाद ही आपके पूरे घर में ऐसे खुशबू फैल जाएगी जो कि आपको पहले ना कभी फील हुआ होगा और ना कभी आपने पहले फील किया होगा। तो आपने इस वीडियो को गौर से देखना, इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आपने लेना है सबसे पहले एक फ्राई पैन और अहम बात यह कि ये गीला नहीं होना चाहिए और फ्लेम भी नीचे से फ़िलहाल ऑफ है। फ्लेम को कब ऑन करना है ये आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप ये मसाले समझ लें। ये मेरे पास 2 टेबल स्पून साबुत सूखा धनिया है और उसके अलावा ये मेरे पास 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी है और 1.5 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा और 1 टेबल स्पून ये मेरे पास काली मिर्च है साबुत वाली और ये हाफ़ टेबल स्पून ये मेरे पास लौंग है और 2 से 3 बादियान के फूल है, 2 छोटी इलायची और ये 2 बड़ी इलायची। इसको मैंने कूट लिए थे, ठीक है, कुंडी में आपने भी कूट लेना है। और उसके अलावा ये देख ले, ये तो होता ही स्पेशल खुशबू के लिए। ये मेरे पास एक जायफल था जिसको मैंने तोड़कर कूट लिया था और ये कश्मीरी लाल मिर्च है हाफ़ टेबल स्पून। अगर आपके पास कश्मीरी ना हो तो आप नॉर्मल भी ऐड कर सकते हो। ये सभी मसाले हम इस फ्राई पैन के अंदर ऐड कर देंगे। प्लेट को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे ताकि कोई भी मसाला प्लेट के अंदर लगा हुआ ना रह जाए, ज़ाया ना जाए। और उसके अलावा अब यहाँ पर आपने फ्लेम को नीचे से ऑन कर लेना है। और कितना फ्लेम आपने ऑन करना है, बिल्कुल लो फ्लेम आपने ऑन करना है। बिल्कुल दम वाला फ्लेम होता है ना, उससे थोड़ा सा हाई फ्लेम आपने लगाना है। बाकी आपने लो फ्लेम ही रखना है और लो फ्लेम पर आपने इसको पकाना है, रोस्ट करना है सिर्फ 1 मिनट। ज़्यादा आपने इसको रोस्ट नहीं करना। ऐसा करने से जो है 2 काम होंगे, ठीक है। एक तो इसके जो खुशबू है वो डबल हो जाएगा रोस्ट करने से और दूसरा ये इसका जो टेस्ट है वो पहले से ज़्यादा डबल ट्रिपल हो जाएगा। तो इसको हम अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे 1 मिनट। और इसी दौरान अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब वाला चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लिए करें। यह आपकी तरफ से हमारे लिए एक प्यार होता है, हमें मोटिवेट करने का और हमें आगे बढ़ाने का एक ज़रिया होता है, ठीक है। तो ये देख ले 1 मिनट हो चुका है। अब यहाँ पर आपने इस तरीके से एक ब्लेंडर का जग लेना है, छोटा सा, जो छोटे साइज़ का होता है। और ये जो मसाले हमने रोस्ट किए 1 मिनट, इसको आपने इस ब्लेंडर के जग के अंदर ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरह से पीसना है। पहले आपने इसको स्लो लेवल पर पीसना है, उसके बाद आपने इसको हाई लेवल पर पीस लेना है। तो ये देख लीजिए मसाले को मैंने पीस लिया है। अब मैं ढक्कन हटाकर आपको दिखाता हूँ और ढक्कन हटाते ही ये आप देख लें माशाल्लाह से जो खुशबू आई है ना, वो अगर आप मेरे पास होते तो मैं आपको खुद ही बताता कि किस लेवल की यहाँ पर खुशबू फैल गई है। तो इसको मैं एक प्लेट के अंदर निकाल लेता हूँ ताकि मैं आपको करीब से दिखा सकूँ। और ब्लेंडर को आपने अच्छी तरह से साफ़ करना है ताकि मसाला थोड़ा से भी ज़ाया ना जाए, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल मसाला है। और अच्छी तरह से ब्लेंडर को साफ़ कर लेने के बाद अब फाइनल की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह दोस्तों, यहाँ पर हमारी बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही आला किस्म की खुशबू मसाला की रेसिपी बिल्कुल तैयार है, बहुत ही आला, टेस्टी और अमेजिंग लुक के साथ। आप यकीन माने, अगर आपने एक बार ये मसाला बना लिया तो सब आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे कि आखिर आपने ये मसाला कैसे बनाया। और अगर आपने इसको एक बार किसी डिश के अंदर डाल लिया तो फिर तो आप बात ही छोड़ दें, आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, सब आपकी खुद ही तारीफ़ करेंगे। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ, कज़नों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करना है। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको सदा खुश और सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको दोनों जहानों की खुशियाँ और कामयाबी अता फरमाए। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, न्यू अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।